कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम्हारा दिमाग एक तूफान की तरह चल रहा है? हजारों ख्याल, परेशानियां, घबराहट और उलझने, जैसे कुछ भी साफ ना दिख रहा हो। अगर हाँ, तो ये कहानी तुम्हारे लिए ही है। एक समय की बात है। एक युवक था, नाम था निरंजन। वही हमेशा बेचैन रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में शांति नहीं है। कभी किसी बात की चिंता, कभी किसी चीज का डर और कभी अचानक गुस्सा। वह इन सब भावनाओं से थक चुका था। वह सोचता, काश कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे उसका मन हमेशा शांत रहे, ताकि वह दुनिया और अपनी जिंदगी को अच्छे से समझ सके। इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते वह एक प्रसिद्ध जैन गुरु सुधीरानंद जी के पास पहुंचा। निरंजन ने फोल्डेड हाथों से कहा, गुरुजी, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। छोटी छोटी बातें मुझे परेशान कर देती हैं। मैं हमेशा उलझन में रहता हूं। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा मन हमेशा शांत रह सके। गुरु ने उसकी आंखों में देखा, हल्की मुस्कान के साथ बोले, आओ मेरे साथ झील के किनारे चलो। निरंजन थोड़ा हैरान हुआ, पर चुपचाप उनके साथ चल पड़ा। दोनों झील के किनारे पहुंचे। झील का पानी बिल्कुल स्थिर था, जैसे किसी दर्पण की सतह हो। गुरु ने बिना कुछ कहे एक पत्थर उठाया और झील में फेंक दिया। पत्थर गिरते ही पानी में लहरें उठने लगी, पहले छोटी छोटी, फिर बड़ी और दूर तक फैलने वाली। झील अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। अब उसका पानी हिल रहा था और सतह पर लहरें थिरक रही थीं। गुरु ने कहा, निरंजन, अब झील में अपना चेहरा देखो। क्या तुम्हें अपना प्रतिबिंब साफ दिख रहा है? निरंजन ने झील में झांका, लेकिन वहां उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा और बिखरा हुआ दिख रहा था। उसने कहा, गुरुजी, पानी हिल रहा है, इसलिए मेरा चेहरा साफ नहीं दिख रहा। गुरु ने शांत स्वर में कहा, थोड़ा इंतजार करो। निरंजन वहीं खड़ा रहा। धीरे धीरे लहरें थमती गईं। कुछ देर बाद झील का पानी फिर से स्थिर हो गया। अब वह पहले की तरह साफ था। गुरु ने पूछा, अब देखो, क्या तुम्हें अपना चेहरा साफ दिख रहा है? निरंजन ने 2 बार झील में झांका और हैरानी से बोला, हाँ गुरुजी, अब तो सब कुछ बहुत साफ दिख रहा है। गुरु की मुस्कान गहरी हो गई। वे बोले, यही तुम्हारे मन की स्थिति है। जब तुम्हारा मन गुस्से, डर, चिंता और बेचैनी से भरा होता है, तब तुम चीजों को सही ढंग से नहीं देख पाते। लेकिन जब मन शांत होता है तो सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। निरंजन धीरे धीरे सिर हिलाने लगा। अब उसे गुरु की बात समझ आ रही थी। गुरु ने आगे कहा, हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो हमें शांति मिल जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि शांति बाहर से नहीं आती, वह तो हमारे अंदर ही जन्म लेती है। जैसे अशांत पानी में साफ प्रतिबिंब नहीं दिखता, वैसे ही बेचैन मन भी सही जवाब नहीं दे सकता। अगर हम सोचते रहेंगे कि हालात बदलने के बाद ही सुकून मिलेगा, तो हम जिंदगी भर इंतजार करते रह जाएंगे। सच्ची शांति तब आती है जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं। निरंजन की आंखों में चमक आ गई। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूं। मुझे सुकून पाने के लिए बाहरी परिस्थितियों का इंतजार नहीं करना, बल्कि अपने मन को शांत रखना सीखना होगा। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही सच्ची शांति है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर तुम्हारा मन भी बार बार उलझता है, चिंता करता है या हर वक्त भागता रहता है, तो इसे शांत करने की कला सीखो। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन अगर तुम अपने मन को स्थिर रखना सीख लोगे तो जिंदगी खुद ब खुद आसान और सुंदर हो जाएगी। तो अगली बार जब तुम्हारा दिमाग अशांत हो, तो याद रखना, बाहर की दुनिया को शांत करने से पहले अपने भीतर की दुनिया को शांत करो। अगर ये कहानी तुम्हें अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, ताकि YouTube इसे और लोगों तक पहुंचा सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं फिर मिलूंगा अगली बार एक नई और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ।